हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो। ओके, सो बेसिकली करेंटली आपका सोल आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास 3 ग्रुप होगा। ओके, आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स, लिंक्स एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये पर्टिकुलर पेंडुलम चूज़ किया है जो कि है एंजलाइट, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो बेसिकली अगर आपने नंबर 1 चूज़ किया है, सो आपका सोल, ओके, व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो। सो लेट मी गो डीप इनटू इट। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू, ओके, मुझे यहाँ क्या आई एम सीइंग स्काई। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट स्काई। आप में से बहुत लोगों के लिए परहैप्स अभी फाइनली बहुत क्लैरिटी मिल रहा है आपको। ओके, इट्स लाइक क्लियर स्काई। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर, समथिंग अबाउट क्लियर स्काई। ओके, फीलिंग लाइक द स्काई इज़ फाइनली क्लियर। ओके, सो मुझे कुछ एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे। आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट द गैलेक्सी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट थ्रू दिस। ओके, क्योंकि जनरली यहाँ पे मुझे कुछ भी गैलेक्सी जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट आई एम इंट्यूटिवली फीलिंग देयर इज समथिंग अबाउट गैलेक्सी एज वेल। सो अक्सर एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव, आपका विजन जो है लाइफ को लेके वो खुल रहा है धीरे धीरे। ओके, ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है जहाँ पे योर आईज आर फाइनली ओपनिंग अप एंड आप बहुत कुछ चीज़ें क्लियरली देख पा रहे हो स्लोली एंड स्टेडली। ओके, ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली अगर आपने एंजलाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ही क्लोज है आपसे। ओके, एंड ये एक चीज़ आपका सोल डेफिनेटली जानता है एंड योर सोल वांट्स यू टू नो कि यहाँ पे आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके बहुत ही करीब है। ओके, एंड अगर आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो देन यू कैन रीच आउट टू योर एंजल्स एंड गाइड्स, क्योंकि आपको उनके थ्रू से मैसेजेस मिलेगा। आप कहीं भी मैसेजेस देख पाएंगे। एक्चुअली ये नंबर्स के थ्रू से हो सकता है, टैरो रीडिंग्स के थ्रू से भी मिल सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए मैसेजेस। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग अबाउट देयर समथिंग अबाउट स्काई। आई डोंट नो व्हाई स्काई। शूटिंग स्टार, आप में से बहुत लोगों के लिए स्टार्स के थ्रू से आपको कुछ मैसेजेस मिल सकता है। एस्ट्रोलॉजी फॉर सम ऑफ यू। ओके, देयर समथिंग अबाउट स्काई, आई कीप ऑन गेटिंग दैट देयर समथिंग अबाउट स्काई फॉर ग्रुप नंबर 1। या दे कीप ऑन सेइंग दैट देयर समथिंग अबाउट द स्काई। सो लेट मी सी। ओके, सो व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो। यहाँ मुझे बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी मिल रहा है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स वेरी हाई वाइब्रेशनल, हाई फ्रिक्वेंसी। सो आपका सोल जो है इट्स वेरी वेरी ओल्ड सोल परहैप्स, या फिर ये आप बोल सकते हो कि इट्स ओरिजिनेटेड समवेयर, या फिर हाउ टू से दैट इसका ओरिजिन जो है वो कहीं और से है। ओके, कहीं और है। आई एम सीइंग दैट आपका सोल जो है, आपका सोल का ओरिजिन कहीं और है। ओके, इस दुनिया में नहीं होके कहीं और है। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सेइंग। सो फॉर सम ऑफ यू आप शायद स्टार सीड हो एंड आपका सोल डेफिनेटली उस एनर्जी से रेजोनेट खाता है। ओके, सो वो भी एक मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स सी विद द क्रिसालिस टैरो हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। सो what does your soul wants you to know? Okay, what does group number 1's soul wants them to know? So what does your soul wants you to know? Okay, what does your soul wants you to know? What does your soul wants you to know? What does group number 1's soul wants them to know, please? Okay, here we go. Bottom of the deck है Ace of Swords. Okay, Ace of Swords. यहाँ पे बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा है। ओके, विद टाइम वो एक डेफिनेटली मुझे यहाँ मैसेज मिला। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे, 2 ऑफ मिरर्स। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड। आपका नेक्स्ट कार्ड है केल्टिक आउल जो कि है हैंग्ड मैन। या
नेक्स्ट है आपका गाया द एम्प्रेस, वो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड द लास्ट कार्ड जो निकला है वो है 5 ऑफ कप्स। सो आप में से बहुत लोगों के लिए व्हाट डज़ योर सोल वांट्स यू टू नो, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एक पार्टनरशिप की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, शायद आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो। आपके लाइफ में एक पर्टिकुलर सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। आई एम सीइंग कि आपका सोल आपसे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि यू नो ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है आपके लाइफ में, या फिर ये जल्द ही आएगा। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर ये अभी तक आपके लाइफ में नहीं आया है तो आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज़ अ सोलमेट। बहुत ही हायर लेवल कनेक्शन है ये, सोल कनेक्शन है ये, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत मिररिंग होगा इन अ वे कि आपका फ्रिक्वेंसी जैसा होगा। ओके आई एम सीइंग कि इस इंसान का फ्रिक्वेंसी भी वैसा ही होगा। अगर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो इन वन वे और अदर, आई एम सीइंग कि ये इंसान भी बहुत उसी एनर्जी से मैच खाएगा। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोग ऐसे एनर्जीज़ को अपने लाइफ में करेंटली अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके फ्रीक्वेंसी से मैच खाता है, आपके हायर सेल्फ से मैच खाता है। एंड आप में से बहुत लोग यू आर डूइंग द इनर वर्क। ओके आप डेफिनेटली इनर वर्क कर रहे हो एंड इन दैट प्रोसेस आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ एनर्जीज अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो एंड दैट्स व्हाट योर सोल वांट्स यू टू नो। सो करेंटली अगर आपके लाइफ में कोई कनेक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा यू फील कि यहाँ पे कुछ एक फेमिलियरिटी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो बहुत ही अलग है इस इंसान के साथ, देन दिस इज़ अ हायर हाउ टू से दैट दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग एंड योर सोल वांट्स यू टू नो कि आपको अपने इंट्यूशन के थ्रू से इस कनेक्शन को देखना है। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। जब भी आप इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो या फिर जब भी आप इंसान से मिलते हो एंड जब भी आप इस इंसान के साथ बात करते हो, आप कैसा फील करते हो। ओके ये गट फीलिंग होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ये आपका इंट्यूशन होगा जो बहुत ही अक्सर साइलेंट होता है, बिकॉज आपका माइंड जो है इट्स अक्सर ये बहुत ही लाउड होता है। जो थिंकिंग होता है, जो ओवर थिंकिंग होता है, इट्स वेरी लाउड एंड जो आपका इंट्यूशन होता है इट्स वेरी वेरी साइलेंट। ओके इट्स अ वेरी क्वाइट काइंड ऑफ वॉइस, बहुत ही काल्म एंड बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट काइंड ऑफ वॉइस एक्चुअली वो। ओके सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप उससे जान पाएंगे कि ये इंसान कौन है आपके लाइफ में। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका जो सोल है वो आपसे डेफिनेटली बोलने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज़ अ हायर लेवल ऑफ कनेक्शन जो आपके लाइफ में आ रहा है या फिर ऑलरेडी आ चुका है एंड यू नीड टू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन और दिस कनेक्शंस। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके सो डेफिनेटली विद द केल्टिक आउल आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इंट्यूशन जो है वो धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है एंड आपका जो सोल है वो डेफिनेटली आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि आई एम राइट हियर। ओके आई एम गाइडिंग यू, क्योंकि ये आपका दिस इज़ लाइक योर हायर सेल्फ। डेफिनेटली जो आपका सोल है इट्स वेरी मच योर हायर सेल्फ एंड आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स बीइंग सेड टू यू। ओके वही आपसे बोला जा रहा है कि आपका इंट्यूशन जो है वो खुल रहा है धीरे धीरे एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो इनर वॉइस है ना बहुत ही साइलेंट काइंड ऑफ एक जो वॉइस है, बहुत ही ज़्यादा विजडम वाला एक जो वॉइस है, उसको सुनिए। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। आपका हायर सेल्फ डेफिनेटली इट्स राइट देयर। ओके आपका सोल डेफिनेटली आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि देयर इज़ अ कनेक्शन विच इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में प्ले कर रहा है। ओके सो विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी का भी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एंड इट्स ऑल्सो बीइंग सेड कि आपका सोल आपसे बोल रहा है कि करेंटली आप बहुत बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो, कि आपका एनर्जी बहुत फर्टाइल है। सो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो आप बहुत ही क्विकली मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपने लाइफ में। सो ये वैसा स्टेज है आप में से बहुत लोगों के लिए करेंटली एंड डेफिनेटली विद द 5 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए देयर स्टिल समथिंग
जो शायद अभी भी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, जो आपके अंदर अभी भी है बरीड, ओके। एंड आई एम सीइंग कि ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, नॉस्टैल्जिया हो सकता है पास्ट को लेके, कुछ ना कुछ रिग्रेट्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ सैडनेस है पास्ट को लेके, ओके। जहाँ पे आपको लगा कि चीज़ें वैसे एंड नहीं हुआ जैसे आप चाह रहे थे, ओके। एंड आई एम सीइंग कि देयर्स अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अराउंड दैट। एंड आई एम सीइंग कि ये भी सरफेस में आएगा धीरे धीरे। एंड आपका सोल वही आपसे बोलना चाह रहा है कि वो चीज़ जो है, जो अंदर में बरीड था, आपके अंदर बरीड था बहुत टाइम से, वो धीरे धीरे सरफेस में आएगा ताकि आप इसको रिलीज़ कर पाए, ओके, ताकि आप इसको हील कर पाए एंटायरली। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली विद द एस ऑफ सॉर्ड्स देयर्स लाइक फर्दर मोर नॉलेज जो शायद अभी भी बाकी है। एंड आप में से बहुत लोग यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट, जहाँ पे कुछ ना कुछ है जो अभी भी आपको जानना है अपने लाइफ के बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में। एज आई सेड, यह एस्ट्रोलॉजी कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो समथिंग अबाउट बुक्स, ओके। कुछ बुक्स भी हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि यह बहुत ही हायर नॉलेज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप और ज़्यादा इनर डिगिंग कर रहे हो, आप और ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो। एंड उसी प्रोसेस में आप बहुत कुछ चीज़ें फिगर आउट कर रहे हो अपने अंदर, ओके। एंड इवन व्हेन इट कम्स टू योर सिचुएशन, सो वो एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ओके। सो डेफिनेटली विद द एस ऑफ सॉर्ड्स बहुत क्लैरिटी मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। एंड वही आपका सोल आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि इफ़ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है आपके लाइफ में, बहुत कुछ हैप्पीनेस है, एंड सडनली अगर आप एक वॉइड जैसा फील करते हो, देन इट्स बिकॉज आपको उस चीज़ को और ज़्यादा ध्यान से देखना है, और ज़्यादा उसको उस चीज़ को लेके सोल सर्चिंग करनी है कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ आंसर्स है जो आपको मिलेगा। आप में से बहुत लोगों के लिए ये शायद पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। पास्ट लाइफ से कुछ कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि ये जब आप फिगर आउट कर लेंगे, जब आपको ये आंसर्स पता चलेगा, एक दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, एक चाबी जो है वो आपको मिलेगा, ओके, वो दरवाज़ा खुलने के लिए। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दरवाज़ा आपके लिए है प्रिपेयर्ड। एंड आई एम सीइंग यू विल बी वर्किंग थ्रू दैट, ओके। सो लेट्स सी, विल बी फर्दर मोर गोइंग इनटू इट, ओके। सो हम लोग विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए यहाँ से, ओके। सो what does your soul wants you to know? What does group number 1 soul wants them to know, please? Group number 1 soul wants them to know. Okay, here we go. The thinking woman है यहाँ पे। सो या मुझे बहुत एनालाइजिंग सोल सर्चिंग, बहुत आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ कुछ किताबें पढ़ना, ओके। यहाँ पे अगर कुछ कनेक्शन है, आई एम सीइंग कि आप उसको लेके और ज़्यादा इनर डिगिंग कर रहे हो, आप और ज़्यादा उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो कनेक्शन है क्या एक्चुअली। एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंट्यूशन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका इंट्यूशन है जो काम कर रहा है करेंटली, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो नेक्स्ट हम लोग एनर्जी अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 सोल वांट्स देम टू नो? व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 सोल वांट्स देम टू नो, प्लीज? ओके, व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 सोल वांट्स देम टू नो? ओके, हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है लव, कंपैशन। सो या लेट्स सी। सो आपका फर्स्ट कार्ड है अप्रिसिएशन, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका रिलीज, ऑटमनल इक्विनॉक्स, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपका रिवर मूवमेंट, ओके, रिवर मूवमेंट। एंड द लास्ट इज स्टॉर्म वार्निंग। सो एज आई सेड, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो अभी भी है, ओके, आपके अंदर। शायद वो वक्त के साथ निकलेगा, एंड जब भी निकलेगा योर सोल वांट्स यू टू नो कि इट्स बिकॉज फाइनली जो कुछ भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो इमोशन आपको सर्व नहीं कर रहा है ना, आगे बढ़ने से आगे बढ़ने के लिए हेल्प नहीं कर रहा है, इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट। क्योंकि आप में से बहुत लोग नेक्स्ट फेज जो है आपके लाइफ का, वहाँ आप पाँव रखने वाले हो। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है, मैरिज है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप फाइनली अपने सोलमेट के साथ यूनियन में आएंगे। आप में से बहुत लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे अगर आप नहीं मिले हो तो। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द अप्रिसिएशन फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी शायद इस इंसान से मिल चुके हो,
आप में से बहुत लोगों के लिए ये मैनिफेस्टेशन है जिसको लेके अप्रिसिएशन आपको रखने को कहा जा रहा है। यानी कि अगर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें काम आ रहा है। ओके, एंड आई एम सीइंग बैकग्राउंड में बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, स्पेशली अ सोलमेट। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि होप जो है या फिर हिम्मत जो है वो मत हारिए, क्योंकि ये इंसान बहुत ही जल्द आपके लाइफ में आ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी एक कनेक्शन है वेर यू नो कि ये एक हायर लेवल सोलमेट है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस चीज़ को या फिर उस कनेक्शन को लेके अप्रिसिएशन रखिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट इट, दिस इज़ नॉट जस्ट इट, आई मीन टू से। ओके, बट आई एम सीइंग कि इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे और ज़्यादा ग्रोथ होगा, एंड यही कनेक्शन आपके लाइफ में बहुत अबांडेंस भी लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा जॉय लाएगा ये कनेक्शन आपके लाइफ में। ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लाएगा। सो अभी करेंटली अगर आप देख नहीं पा रहे हो कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इन फ्यूचर यू विल सी कि इट्स गोइंग टू ग्रो इनटू समथिंग रियली रियली बिग एंड अबंडेंट। ओके, ये यहाँ बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड आई एम सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे हैं, इन अ वे लाइक रोज़ जो है ये अक्सर इट थॉर्न जो है उसका, उसके साथ उसको अक्सर कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पे रोजेस हैव थॉर्न्स। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए इस कनेक्शन ने शायद बहुत ज़्यादा आपको दुख भी दिया, बट अंडरस्टैंड कि उस कनेक्शन ने ही आपको बहुत कुछ सिखाया भी है। ओके, बहुत ग्रोथ भी लाया आपके लाइफ में इन सम वे। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे विद द हैंग्ड मैन एंड द रिलीज बोला जा रहा है कि आप लोग अगर कुछ सैडनेस है या फिर कुछ ना कुछ अगर या देयर समथिंग अबाउट, अगर बिट्रेयल से आपने डील किया है या फिर ये पास्ट का एनर्जी होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए विद द हैंग्ड मैन एंड रिलीज, यहाँ पे हायर पर्सपेक्टिव आपको रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा शायद आर्ग्यूमेंट जैसा होके रखा है आप में से बहुत लोगों के लिए। दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट हायर पर्सपेक्टिव, यानी कि दूर का देखना, यानी कि जो बिगर पिक्चर है उसको याद में रख के ओके चीज़ों को अच्छे से देखना। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट द बिग पिक्चर, यानी कि ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे कॉट अप नहीं होना है। ओके, जो शायद एक्चुअली मैटर भी नहीं करता है। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको अच्छा नहीं लगा, दैट मे बी वन थिंग, जहाँ पे अभी भी आपको लग रहा है कि ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ओके, दैट मे बी वन थिंग। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे हायर लेवल ऑफ पर्सपेक्टिव रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट, ज़रूरी नहीं है कि देयर्स लाइक दिस एनर्जी अराउंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या ये आपके लाइफ में इसलिए आया है ताकि आप अपना वर्थ समझे। आप में से बहुत लोगों के लिए ताकि आप ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपके लाइफ में उसको और ज़्यादा एम्ब्रेस करें। बिकॉज आई एम सीइंग कि थ्रू आउट दिस होल कनेक्शन आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो हुए हो, बहुत ज़्यादा आपका जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड दिस कनेक्शन, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, इस कनेक्शन के पीछे एक पर्पस है। एंड आप में से बहुत लोग, अगर आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से कि कब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, देन अंडरस्टैंड कि जो वेट है उसके पीछे भी एक पर्पस है। ओके, आई एम सीइंग कि बहुत कुछ आप चीज़ें रिलीज़ करो इन दिस प्रोसेस। ये पास्ट ट्रॉमा होगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, सैडनेस होगा, आई एम सीइंग कि वो वन बाय वन रिलीज़ होता जा रहा है। ओके, आपके लाइफ से। एंड आप में से बहुत लोग हील हो रहे हो उस प्रोसेस में, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, एंड इस कनेक्शन का यही एक पर्पस है फॉर मोस्ट ऑफ यू। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे ये आपको हील करने के लिए आया है ये कनेक्शन। सो ये ट्रिगर के थ्रू से भी हुआ होगा, सैडनेस के थ्रू से हुआ होगा, डिसअपॉइंटमेंट बहुत मिला होगा हम में से बहुत लोगों के लिए, दैट मे बी वन थिंग। सो विद द एम्प्रेस एंड गाया, यहाँ पे बोला जा रहा है, आपका सोल आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गो विद द फ्लो। यहाँ पे कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लेट गो करेंगे कंट्रोल इश्यूज़ को, एंड जब आप देखेंगे कि यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो भी होना है खुद ब खुद अपने टाइम में होगा, यहाँ पे कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है या फिर मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल अंडरस्टैंड कि वन आफ्टर अनदर चीज़ें और ज़्यादा स्पीड में होगा, जहाँ पे आप
पूरी तरह से जो कंट्रोल है उसको आप जाने दे रहे हो. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली, क्योंकि एम्प्रेस जो है इट्स लाइक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आप पीसफुली आगे बढ़ रहे हो. यू नो कि आप हो कौन, यू नो कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपको मालूम है कि अगर आप चाहे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. यू आर वर्दी ऑफ इट, एंड जो भी आप मैनिफेस्ट करो वो आपके लाइफ में खुद ब खुद सही टाइम में आ जाएगा. सो ये एक वैसा अंडरस्टैंडिंग लेवल है अपने आप को लेके एंड अपने वर्ड या फिर अपने वैल्यू को लेके. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि दैट्स व्हाट यू आर मेंट टू अंडरस्टैंड. एंड आपका सोल वही आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि लेट गो कीजिए. ओके, किसी भी कंट्रोल इशू को जाने दीजिए. आपको किसी भी चीज़ को करेंटली कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम सेइंग कि आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे, जितना आप इंटरनल ग्रोथ के थ्रू से चलेंगे, उतना ज़्यादा आई एम सेइंग कि आपके लाइफ में जो फ्लो है ना, जो आपका खुद का एक यूनिक फ्लो है, उसके साथ आप पीसफुली आगे बढ़ पाएंगे. एंड इट्स मेंट टू हैपन एक्चुअली. यही आपका एक राइट नाउ ये डेस्टिनी काम कर रहा है आपके लिए. ओके, लाइक हाउ टू से, डेस्टिनी इज़ इन योर फेवर फॉर ग्रुप नंबर 1, एंड वो चीज़ आपको समझना है. ओके, सो विद द 5 ऑफ कप्स एंड स्टॉर्म वार्निंग, डेफिनेटली देयर समथिंग, कुछ ना कुछ रिग्रेट है, सैडनेस है पास्ट से. आई एम सीइंग कि यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट. आप में से बहुत लोगों के लिए पास्ट सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट को अभी भी आप होल्ड ऑन कर रहे हो, एंड उसी के थ्रू से आप एक्शंस ले रहे हो शायद आप में से बहुत लोग. एंड यहाँ पे वही चीज़ पूरी तरह से गिर के ख़त्म होना है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड वो चीज़ होगा इवेंचुअली. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो डेफिनेटली विद द कंपैशन, लव, यहाँ पे लव लाने को कहा जा रहा है इस सिचुएशन में. डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन. जो आपके लाइफ में, जिसको आपको आपके लाइफ में आना है वो आएगा. अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, देन डोंट कंट्रोल दिस पर्सन, या फिर इनका जो ग्रोथ है, अपना पर्सनल ग्रोथ, उसको आपको कंट्रोल नहीं करना है. ओके, लेट इट बी. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, एंड वही आपका सोल आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि लेट इट बी. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग प्रिस्टेस ऑफ द लाइट से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो व्हाट डज योर सोल wants you to know. Okay, what does your soul wants you to know? One card please. What does group number 1 soul wants them to know, please? Does group number 1 soul wants them to know? One card please. What does group number 1 soul wants them to know? Okay, here we go. And bottom of the deck है loss, lack, fear, victimization. So yeah, in a way कि आपको लग रहा है कि आप victim हो किसी एक सिचुएशन की. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ भी सिचुएशन हो सकता है. वन जस्ट पुट यू इन अ बॉक्स एंड से कि ये लव लाइफ को लेके ही है बस. आप में से बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस होगा, आपके आसपास का कनेक्शंस. परहैप्स आपको लग रहा है कि आप एक विक्टिम हो इस सिचुएशन का या फिर इस कनेक्शंस का. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जब तक अपने आप को विक्टिम जैसा या फिर आई एम सो सॉरी माई टंग, आप जब तक अपने आप को विक्टिम जैसा देखेंगे तब तक आपको लगेगा कि यू आर ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन, जबकि जो पावर है वो आपके हाथ में ही है. अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, देन इट्स ऑल इन योर हैंड्स. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो? व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 सोल वांट्स देम टू नो, प्लीज? सो रिलेशनशिप्स है. आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड. आपका फ्रिक्वेंसी जैसा है. ओके, यानी कि आप जैसे अपने आप को देख रहे हो उसी हिसाब से, या फिर जैसे अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हो, आई एम सेइंग कि उसी हिसाब से आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो. सो यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स. जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, जब आप अपना खुद का वर्थ समझेंगे, जब आप खुद का अपना वैल्यू समझेंगे, जहाँ पे आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है या फिर किसी और को जाके प्लीज़ नहीं करना है ताकि ये लोग आपके लाइफ में रहे. ओके, तब जाके आई एम सीइंग कि सही कनेक्शंस आपके लाइफ में आएगा. आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक यहाँ पे हीलिंग हो रहा है उसके आसपास. ओके, सो लेट्स सी. डीप इमोशंस है, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस. ओके, सो डीप इमोशंस, unknown feelings, past life emotions. Oh my god, sorry, past life influences. I was definitely saying ये past life से भी connected है आप में से बहुत लोगों के लिए.
डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू इट्स समथिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स जस्ट समथिंग जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया था, इट्स रिटर्निंग। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप लोग स्टार सीड हो और यू आर अ वेरी वेरी ओल्ड सोल, जिसके वजह से आपका जो सोल है कुछ ना कुछ कर्मा या फिर कार्मिक लेसन्स या फिर कार्मिक बैगेज इस लाइफ टाइम में लेकर आया है। ओके जिसके वजह से आई एम सीइंग कि इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू लर्न दिस लेसन्स अराउंड रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस। आप में से बहुत लोगों के लिए परहैप्स देयर समथिंग अबाउट योर थर्ड हाउस, जहाँ पे रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस को लेके शायद कुछ लेसन है। सैटर्न आपके थर्ड हाउस में हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका साउथ नोड जो है आपके थर्ड हाउस में हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो यहाँ पे कुछ लेसन्स है जो आपको सीखना है अराउंड कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, एंड सही कनेक्शंस कैसे मैनिफेस्ट करना है जब आप खुद एम्पावर्ड फील करते हो। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो सरेंडर है, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सो एज आई से यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आप ये इंटरनल ग्रोथ खुद करें या फिर इंटरनल वर्क अपने ऊपर करें, जहाँ पे आप अपना खुद का वैल्यू समझ रहे हो, खुद को आप अप्रिशिएट कर रहे हो रेदर देन एक्सपेक्टिंग अनदर पर्सन टू अप्रिशिएट यू। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप पहले खुद अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करें, खुद अपना वैल्यू समझना स्टार्ट करें, एंड तभी जाके आप सही कनेक्शन सही रिलेशनशिप्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे खुद ब खुद। ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। व्हेन यू विल शाइन द राइट कनेक्शंस विल कम टू यू। फॉर मोस्ट ऑफ यू आप अभी विक्टिम माइंडसेट में हो शायद, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सिचुएशंस आपको इधर उधर घुमा रहा है, इट्स ड्रैगिंग यू हियर एंड देयर। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपका जो ये विक्टिम माइंडसेट है उससे आपको अपना जो माइंडसेट है उससे शिफ्ट करके आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है इन अ वे जहाँ पे आप खुद एम्पावर्ड फील करें, आप खुद स्ट्रॉन्ग फील करें, एंड अंडरस्टैंड दैट यू हैव ऑल द पावर टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग दैट यू वांट। ओके सो वो एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है। सो दैट इज़ द मैसेज फॉर यू, एंड इट वाज सो मच वाओ, इट वाज सो मच इन सिंक्रोनिसिटी। ओके ये बहुत ही सिंक में गया क्योंकि वाओ आई वाज टॉकिंग अबाउट पास्ट लाइफ एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट लेटिंग गो ऑफ द कंट्रोल, एंड दोनों कार्ड भी यहाँ निकल के आया है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू से आप शायद अपने बारे में बहुत कुछ समझ पाएंगे। फॉर सम ऑफ यू दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ अगर आप और ज़्यादा डीगिंग करेंगे एस्ट्रोलॉजी अपने वो एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट को लेके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। ओके ये स्पेशली आपके थर्ड हाउस फोर्थ हाउस। ओके देयर समथिंग अबाउट योर साउथ नोट नोट नोट। ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ है उसके आसपास। सो पाइसीज ओके 12th हाउस भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू रिलीज इन दिस लाइफ टाइम। ओके 12th हाउस भी शायद वहाँ भी कुछ क्लू मिल सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके आप में से बहुत लोग परहैप्स आप पाइसीज हो, आप परहैप्स यू आर अ लिब्रा टॉरस परहैप्स। ओके आप में से बहुत लोगों के लिए एरीज है, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, या व्हाट एल्स जेमिनाई है, एक्वारियस। ओके yeah that's the only message I'm getting. Okay sorry, only signs I'm getting, I mean to say. So that was the message for group number 1. Okay and that is what your soul wants you to know. Okay so thank you so much. Okay group number 1, I'll see you soon again my next reading. Till then take care. So hello group number 2, अगर आपने ये टाइगर्स आई चूज़ किया है ये पर्टिकुलर क्रिस्टल देन ये आपका रीडिंग है। ओके सो अगर आपने टाइगर्स आई चूज़ किया है ओके डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे अगर ओके करेंटली आपको लग रहा है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इन सम वे, ये ईविल आई भी हो सकता है। परहैप्स आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है करेंटली, एंड आपको लग रहा है कि ईविल आई बहुत है, साइकिक अटैक बहुत हो रहा है, देन इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट। ओके टाइगर्स आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो। ओके सो लेट मी सी। सो आई एम सीइंग कि ओके आई डोंट नो व्हाई। ओके ये किसी
किसी के लिए ये कुछ मीन करेगा। आई एम सीइंग टू रोड्स, ओके, यानी कि दो रास्ता है, ओके, एंड आई एम सीइंग कि उस दो रास्ते के बीच एक कनेक्शन है, ओके, इन सम वे। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये इधर एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, या फिर आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट कि आपको लग रहा है कि कुछ रास्ता सेपरेट हो गया है, या फिर आपने कुछ और चॉइस बनाया है अपने लाइफ में, ओके। बट आई एम सीइंग बोथ ऑफ दिस रूट, ओके, चाहे आप जो भी चूज़ करें, डेस्टिनेशन आपका सेम होगा, ओके, बिकॉज इट्स इंटरकनेक्टेड। ये दो रास्ता इंटरकनेक्टेड है। सो ये किसी एक इंसान के लिए कुछ मीन करेगा, नॉट फॉर एवरीवन। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। सो what else am I getting? So I am definitely seeing बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है करेंटली, एंड दैट्स व्हाट योर सोल वांट्स यू टू नो। Again, for group number 2 as well, I don't know why I'm getting constellation, astrology. Again, ये group number 1 के लिए भी मुझे फील हो रहा था। Again, for group number 2 as well, there's something about constellation, astrology. यहाँ पे कुछ मैसेजेस है शायद उस चीज़ को लेके, परहैप्स, ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सो लेट्स सी, हम लोग क्रिसालिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो? सो ग्रुप नंबर 2 का सोल इनसे क्या बोलना चाह रहा है, ओके। व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो? What does your soul wants you to know? What does group number 2 soul wants them to know, please? Okay. What does group number 2 soul wants them to know? Okay, one card at a time. What does group number 2 soul wants them to know, please? Group number 2 soul. Okay, bottom of the deck है King of Stones, जो कि है King of Pentacle. Okay, King of Pentacle. So let's see, आपका first card है Hern the Hunter, the Chariot. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है द पॉइट, किंग ऑफ स्वर्ड्स या फिर किंग ऑफ स्क्रोल्स, ओके। नेक्स्ट इज द विजनरी, नाइट ऑफ स्क्रोल्स, या एयर साइंस बहुत है यहाँ पे। द ड्रीमर, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ मिरर्स। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, हमें से बहुत लोग शायद वाटर एयर कम्बिनेशन है यहाँ पे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, इट्स वेरी प्रोमिनेंट आउट हियर, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2 या आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हो, ओके। एज आई वाज सेइंग कि देयर वाज समथिंग अबाउट अ जर्नी, या फिर एक रास्ता है जहाँ आप हो शायद करेंटली, एंड आई एम गेटिंग अ मैसेज कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उस चीज़ को लेके, हम में से बहुत लोग यू ऑलरेडी क्लियरली नो कि यही आपका रास्ता है, एंड यू आर ऑलरेडी ऑन इट, ओके। ये वैसा एनर्जी है, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, बिकॉज आई एम सीइंग इन सम वे और अदर आपके एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। आपका सोल डेफिनेटली आपसे बोलना चाह रहा है कि योर एंजल्स एंड गाइड्स आर वेरी नियर, हाउ टू से दैट, वेरी मच क्लोज टू यू। आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया जा रहा है यहाँ पे। आप में से बहुत लोग अपने नोट को फॉलो कर रहे हो, या फिर अपनी अपने नोट को फॉलो कर रहे हो, एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अपने सोल मिशन के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके। एंड दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, या योर इंट्यूशन इज़ लीडिंग यू फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। आप जितना अपने इंट्यूशन की सुनेंगे उतना ज़्यादा आप सही रास्ते पे ही रहेंगे, एंड योर इंट्यूशन इज़ टेलिंग यू कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो, एंड येस यू आर एट द राइट प्लेस, ओके। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये बिल्कुल सही रास्ता है आपके लिए। देयर इज़ अ डोरवे विच इज़ ओपनिंग अप, ओके, क्योंकि आप जैसे कि आगे बढ़ते जा रहे हो ना अपने लाइफ में, यहाँ पे आपके लिए कुछ दरवाज़ा आपके लिए कुछ दरवाज़ा है आगे जाके, ओके। देयर समथिंग विच इज़ ओपनिंग अप फॉर यू, एक रास्ता है जो आपके लिए खुल रहा है धीरे धीरे, एंड आप में से बहुत लोग उसी जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एंड आई एम सीइंग यू आर बिकमिंग
और इससे आप और ज़्यादा अपनी लाइफ पर्पस के साथ और ज़्यादा करीब आ रहे हो. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे बहुत स्ट्रेटजी आप लोग बना रहे हो. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि योर सोल वांट्स यू टू नो कि इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड. या आप में से बहुत लोग जैसे कि आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, इट्स वर्किंग. ओके, ये आपको समझना है कि बहुत कुछ चीज़ें काम आ रहा है, बहुत कुछ चीज़ें जैसे कि आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो वो मैनिफेस्ट हो रहा है. ओके, आपके लाइफ में आप लोग शायद डेफिनेटली अभी प्लान्स बना रहे हो, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हो शायद अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, या फिर ये कुछ ना कुछ गोल्स है आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड इट्स बीइंग सेड कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो एंड बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है बिहाइंड द सीन्स. ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कीजिए. आपका विजन आपको यूं ही नहीं दिया गया है. ओके, एक बहुत ही बड़ा सा विजन है आप में से बहुत लोगों के लिए आपका. एंड अंडरस्टैंड दैट इट्स बीइंग गिवन टू यू. ये आपके लिए एक गिफ्ट है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स, एंड दैट्स व्हाट योर सोल वांट्स यू टू नो. ये सोल कॉलिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए. डेफिनेटली दिस इज़ योर सोल कॉलिंग जिसके तरफ आप आगे बढ़ो. एंड आई एम सीइंग कि आप लोग शायद ये बिगिनिंग जर्नी है इन सम वे और अदर. शायद ये थोड़ा बिगिनिंग जर्नी जैसा लग रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए. कुछ ना कुछ नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है धीरे धीरे. एंड स्ट्रेटजी प्लान्स बनाना है उस रास्ते को लेके, आगे के प्लान्स को लेके. एंड योर सोल इज सेइंग कि या इट्स द राइट थिंग टू डू. एंड यू आर डेफिनेटली अ विजनरी. एंड ये विजन आपको दिया गया है बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स. ओके, एंड दैट्स व्हाट योर सोल वांट्स यू टू नो. इस लाइफ टाइम में आपका सोल यू नो इट्स मेंट टू हैपन. ओके, ये एक डेस्टिनी है आप में से बहुत लोगों के लिए. ये आपका सोल कंट्रैक्ट का एक पार्ट है. ओके, ये जो रास्ता आपने चूज़ किया है. सो आई एम डेफिनेटली सेइंग यू आर अ ड्रीमर. ओके, एंड योर सोल वांट्स यू टू नो कि सब ड्रीम पूरा होगा. ओके, एंड यही चीज़ आपके लाइफ में बहुत फिनेंशियल इंडिपेंडेंस भी लाएगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाएगा. ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे एंड में जाके बाय गोइंग डाउन दिस जर्नी, ये जो पर्टिकुलर करियर होगा या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस, ये कुछ भी हो सकता है. हमें से बहुत लोग ऑफ कोर्स करियर इज बिजनेस. करियर जो होगा ये आपको यू नो ये बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत सिंसियर इन अ वे कि क्योंकि आपने बहुत ही सिंसियरिटी के थ्रू से इस चीज़ को बिल्ड किया है, ये परमानेंट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, इट्स गोइंग टू स्टे लॉयल टू यू. आप में से बहुत लोगों के लिए कनेक्शन है शायद. ओके, बट मोस्टली आई एम सीइंग करियर. आई एम सीइंग कि ये करियर ओके जैसे कि आप इस करियर को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा यू नो कमिटेड हो. आई एम सीइंग कि ये बहुत ही परमानेंट एक एनर्जी होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. ये आप एक कुछ ना कुछ परमानेंट बिल्ड करो अपनी लाइफ में विद ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड यू आर बीइंग लेड टुवर्ड्स दिस जर्नी. ओके, आप इस जर्नी की तरफ जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया जा रहा है. आपका सोल आपको गाइड कर रहा है एक्चुअली. सो लेट्स सी विद द एनर्जी और एक कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो. व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 सोल वांट्स देम टू नो प्लीज. What does group number 2 soul wants them to know. So यहाँ पे है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एट द बॉटम ऑफ द डेक. वाओ. सो नेक्स्ट हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो. व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है न्यू मून प्रॉमिस. सो इट्स अ ब्रांड न्यू थिंग. सामने से बहुत लोगों के लिए परहैप्स ये शायद आपको लगा कि यू नो रास्ता शायद यहाँ इन द रिसेंट पास्ट आपको कुछ चूज़ करना पड़ा. ओके, कि कौन सा रास्ता चूज़ करना है. एंड आपने एक पर्टिकुलर रास्ता चूज़ किया, या फिर ये शायद डिवाइन यू नो ऑर्केस्ट्रेशन हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे यू नो रास्ता थोड़ा सा शिफ्ट हुआ. लेकिन अंडरस्टैंड कि यही चीज़ आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जा रहा है या फिर आपके लाइफ पर्पस की तरफ ले जा रहा है. सो अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है या फिर कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ है आपके लाइफ में. ओके, सो लेट्स सी टेम्पल पाथ. एज आई सी टेम्पल पाथ इज़ अगेन दिस इज़ स्पीकिंग अबाउट योर लाइफ मिशन, योर लाइफ पर्पस. ओके, ये सोल मिशन है. ओके, जिसके तरफ आप आगे बढ़ रहे हो. सो नेक्स्ट है क्लाउड्स, शिप शिफ्टिंग. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है सेरेमनी, इन्वोकेशन. वाओ. एंड द लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट. सो एज आई सेड सोल कॉन्ट्रैक्ट. ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस लाइफ टाइम में. दिस ड्रीम इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट. जो आपका विजन है अपने लाइफ को लेके, जो करियर है आपका, स्पेशली इट्स अराउंड करियर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर
सोल कंट्रैक्ट। एंड जो कुछ भी हुआ अभी तक, ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल, वो भी आपके सोल कंट्रैक्ट का एक पार्ट था। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो यू आर बीइंग लेड टुवर्ड्स योर सोल पर्पस, आपका डेस्टिनी, ओके, उसकी तरफ आपको ले जाया जा रहा है। एंड ये कंफर्मेशन है कि दिस इज़ योर जर्नी, ये सही रास्ता है आपके लिए। जहाँ भी हो आप करेंटली, इट्स योर राइट पाथ। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे अपना जो अगर कुछ थॉट पैटर्न है उसको शिफ्ट करना है, आगे फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजाइज करना है। आप में से बहुत लोगों के लिए प्लान्स में अगर कुछ शिफ्ट हो रहा है, देन गो अहेड एंड डू दैट। ओके, अगर प्लान्स चेंज हो रहा है, गो अहेड एंड चेंज इट। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो शायद चेंज हो रहा है, शेप शिफ्ट, यहाँ मुझे शेप शिफ्ट होते हुए दिखाया पड़ रहा है बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में। एंड आपका प्लान्स भी उसी के हिसाब से थोड़ा सा शायद शिफ्ट हो रहा है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल कंट्रैक्ट, इट वॉज मेंट टू हैपन। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एंड उसी के हिसाब से आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रेटजी बनाइए। ओके, ड्रामा में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइएगा, या फिर कुछ एक ऐसा एनर्जीज़ जो शायद आपका टाइम वेस्ट करता है या फिर आपका एनर्जी वेस्ट करता है, उसमें ज़्यादा फोकस मत लगाइएगा। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वैसा ही एनर्जी है जहाँ पे आपको पता चल गया है कि कैसे बाउंड्री अपने आसपास हेल्दी बाउंड्री सेट करना है। ओके, नॉट इन एन अनहेल्दी और टॉक्सिक वे, बट इन अ हेल्दी वे, जहाँ पे आपको मालूम है कि अच्छा दिस इज़ इट। ओके, यहाँ तक ही एनर्जी देना है, इसके इससे बढ़कर और ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये आपके सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है इन सम वे, या फिर ये आपके एनर्जी को थ्रेटन करता है इन सम वे। सो दैट्स द अंडरस्टैंडिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो योर सोल वांट्स यू टू नो कि विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सेरेमनी इन्वोकेशन, ओके, जो आपका विजन है उसमें क्लींसिंग हो रहा है अभी फाइनली। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लियर फील नहीं कर रहे थे इन द रिसेंट पास्ट, एंड इन सम वे और अदर, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो थर्ड आई है उसको क्लींस करना है आपको। क्योंकि एज आई सेड, यहाँ साइकिक अटैक हो सकता है, ईवल आई जैसा भी लग रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, वेर यू आर फीलिंग कि यू आर बीइंग साइकिकली अटैक। सो यहाँ पे क्लींसिंग आपके लिए बहुत काम आएगा, जहाँ पे आप अपने थर्ड आई को क्लींस कर रहे हो थ्रू मेडिटेशन। आप में से बहुत लोगों के लिए सेज जो है आपके लिए काम आएगा। ओके, वो धुआं, ओके, इट्स वेरी सीक्रेट काइंड ऑफ प्लांट, राइट, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी एनर्जी को क्लींस करने में। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, सेज में बी हेल्पफुल, एंड आई एम सीइंग यहाँ कुछ ना कुछ तो क्लींसिंग करना है अपने विजन को लेके जहाँ पे शायद थोड़ा सा अभी डिस्टॉर्टेड विजन जैसा फील कर रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, शायद सॉरी डिस्टॉर्टेड विजन जैसा लग रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। आपका फ्यूचर आपको थोड़ा सा आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ चीज़ें जा रहा है, क्योंकि शायद कुछ ना कुछ शिफ्ट हुआ है रिसेंटली आपकी जर्नी में, बट अंडरस्टैंड कि डेस्टिनेशन सेम है। सो दैट्स वन थिंग यू नीड टू नो। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया रिबर्थ हो रहा है आपके लाइफ में, या फिर नया कुछ जन्म ले रहा है आपके लाइफ में। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द न्यू मून। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स लव लाइफ, न्यू लव या न्यू लवर। आप में से बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, इट हैज़ ऑलरेडी बिगान। सो आपको अपना जो विजन है उसको क्लींस करना है और ज़्यादा, इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जहाँ पे you can visit a secret place. So with the Knight of Cups and contract, so आपका जो भी ड्रीम है इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल कंट्रैक्ट एंड इट्स meant to happen। ये होगा चाहे कुछ भी हो, ये आपका सोल कंट्रैक्ट का एक पार्ट है। सो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं कि कहीं ओके चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं चीज़ें चेंज तो नहीं हो गया, क्योंकि रास्ता चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, या फिर चॉइस मैंने कुछ और बनाया। अंडरस्टैंड दैट इट्स स्टिल देयर। ओके, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। सो वो एक चीज़ आपको मालूम, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग आउट हियर। ओके, करेंटली आपके स्ट्रेंथ को, आपका जो परसिस्टेंसी या फिर कंसिस्टेंसी, आई एम सो सॉरी, परसिस्टेंसी, जैसे कि आपका जो एक रेजिलियंस है, ओके, अपने गोल्स को लेके, ड्रीम्स को लेके जो एक रेजिलियंस है उसको टेस्ट किया जा रहा है करेंटली।
एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल कंट्रैक्ट, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपका ड्रीम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपका विजन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम सीइंग कि उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका सोल आपसे बोल रहा है कि गो अहेड एंड मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर, क्योंकि विजन अभी भी बरकरार है, जो आपका है वो आपका ही होगा, वहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सोल कंट्रैक्ट, ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है एंड वो आपका ही रहेगा। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट द प्रिस्टर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 1 सोल वांट्स देम टू नो। सो आपका सोल आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सो पावर ओवर डिफ़िकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो। ग्रुप नंबर 2 सोल वांट्स देम टू नो। व्हाट डज ग्रुप नंबर 2 सोल वांट्स देम टू नो। सो यहाँ पे दैट आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगिनिंग्स। That so something has ended in your life, so in the recent past कुछ ना कुछ तो है जो ख़त्म हुआ है, एंड यहाँ पे ब्रांड न्यू जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड अंडरस्टैंड इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे बहुत कुछ नया आपके लिए अभी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी जर्नी को चूज़ करते हो, बहुत कुछ चीज़ें हाउ टू से दैट, उसी के हिसाब से, उसी वाइब्रेशन के हिसाब से थिंग्स स्टार्ट शिफ्टिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ जर्नी, जहाँ पे दो रास्ता है, लेकिन जो भी जिस रास्ते को आपने चूज़ किया है वो भी आपको सिमिलर डेस्टिनेशन की तरफ ले जाएगा। ओके, सो बेसिकली इट्स द सेम थिंग, जहाँ आपको पहुँचना है आप बिल्कुल वहाँ ही जाके पहुँचेंगे। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है आपके लाइफ पर्पस में। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो हार्वेस्ट है गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स। वाओ, नेक्स्ट कार्ड है पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा। बी वेरी माइंडफुल अबाउट कि आप क्या बोल रहे हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्वर्ड्स एनर्जी है। सो इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट योर एयर, यानी कि जो आप कम्युनिकेट करते हो उसको लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है एक्चुअली इस रीडिंग में। सो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्या बोल रहे हो। ओके, अंदर अपने आप को भी जो बोल रहे हो आप, वो भी मैटर करता है एक्चुअली। ओके, देयर्स अ लॉट ऑफ लाइक एनर्जी अराउंड ब्लू कलर। यहाँ पे बहुत ब्लू 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 है, बहुत कार्ड्स यहाँ पे ब्लू से एक्चुअली, यहाँ पे ब्लू। ओके, यहाँ भी ब्लू। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट योर थ्रोट चक्रा एज वेल। सो बी वेरी वाइज अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग आउट। ओके, आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में एक्चुअली। सो हार्वेस्ट गैदरिंग ऑफ ब्लेसिंग्स। सो आप में से बहुत लोगों के लिए नो मैटर वाट, ओके, योर सोल वांट्स यू टू नो कि चाहे जो भी जर्नी आपने चूज़ किया है, जो भी रास्ता आपने चूज़ किया है, डेस्टिनेशन तो बहुत अबंडेंट है आपके लिए। डेस्टिनेशन इज़ फिल्ड विद ब्लेसिंग्स। आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में रहेगा। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल कंट्रैक्ट। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स मेंट टू हैपन। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीस जो है उसको रखिए। ओके, पीस को बरकरार रखिए, जैसे कि आप पीसफुली आगे बढ़ रहे हो। कंटिन्यू डूइंग दैट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे कुछ भी ख़त्म हो गया आपके लाइफ में, यू आर ऑन द राइट पाथ, वही आपसे बोला जा रहा है। ओके, नथिंग हैज़ चेंज्ड। सो वो एक मैसेज है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है फॉर मोस्ट ऑफ यू, दैट्स वाई द पीस केम आउट। ओके, एज आई सेड, व्हाट यू आर स्पीकिंग आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो बोल रहे हो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, यहाँ केओटिक एनर्जी में नहीं पड़ना है, या फिर एक ऐसे एनर्जी में नहीं पड़ना है जहाँ पे आप ड्रामा में पड़ रहे हो, या फिर जहाँ आपका एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रहा है, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से बाहर निकल के अभी फ्यूचर के लिए प्लान कीजिए, बिकॉज इट्स स्टिल वेटिंग फॉर यू आउट देयर, योर ब्लेसिंग। ओके, जो आपकी सोल का या फिर आपके सोल कंट्रैक्ट का एक पार्ट है, इट्स मेंट टू हैपन। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आप में से बहुत लोग कैंसर हो शायद। ओके, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई है, यहाँ पे लिब्रा है फॉर सम ऑफ यू, पाइसिस है, यहाँ पे लियो है। ओके, स्कॉर्पियो है, या दैट्स द साइन आई एम गेटिंग। सो रिक्लेम योर पावर। ओके,
So that's what your soul wants you to know. Reclaim your power from any kind of negative energy. Okay, that's why आपने ये टाइगर साइड चूज़ किया शायद. So thank you so much again group number 2. I'll see you soon again my next reading. Till then take care. So hello group number 3. अगर आपने ये लपीस लाजुली चूज़ किया है ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, आप में से बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा करेंटली बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है फॉर श्योर, बिकॉज ये थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करने में या फिर उसको क्लींस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू अभी करेंटली आप जो बोल रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे करेंटली आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा क्विकली मैनिफेस्ट होगा इन सम वे. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. आपका थ्रोट चक्रा अगर ब्लॉक्ड है करेंटली, देन इट्स टाइम कि आप यू नो अपने थ्रोट का ख्याल रखें. फॉर सम ऑफ यू यू नो थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस अक्सर तब भी होता है जब आप यू नो अपने थ्रोट का गलत इस्तेमाल करते हो. ओके, दैट्स समथिंग दैट हैपन्स समटाइम्स. ओके, सो इट मे बी फॉर सम ऑफ यू बट नॉट फॉर एवरीवन, ऑफ कोर्स नॉट. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे योर थ्रोट चक्रा मैटर्स अ लॉट राइट नाउ, जहाँ पे आपको अपने थ्रोट का ख्याल रखना है. आप क्या बोल रहे हो. ओके, कैसा पानी आप पी रहे हो. फॉर सम ऑफ यू दैट्स वेरी स्पेसिफिक. ओके, बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप यू नो व्हाट यू नो कहाँ आप कैसा पानी पी रहे हो. ओके, वो आपके थ्रोट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा फॉर सम ऑफ यू. Okay, it will matter a lot for your throat. So that's one thing I'm seeing. So there's like very mystical kind of energy to group number 3. I don't know why. Okay, I keep on getting that. There's something very, I don't know, something very magical kind of thing happening around you for group number 3. I don't know why. Okay, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें शायद you know आपको लग रहा है कि अच्छा ये क्यों हो रहा है. Okay, suddenly ये हो रहा है, suddenly वो हो रहा है, and you are like यहाँ पे शायद बहुत कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है क्विकली, दैट टू. ओके, अनप्रेडिक्टेबल वे में शायद बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है आपके लाइफ में. दैट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपके बहुत ही करीब है. ओके, एंड दैट्स वन थिंग दैट योर सोल वांट्स यू टू नो, क्योंकि परहैप्स यू नो yeah, your angels and guides connects with your soul as you sleep. Okay, it's for some of you जब आप सोते हो या फिर जब आप अकेले होते हो, आई एम सीइंग कि your soul in somewhere other you know it connects with the higher realm, या फिर ये आपके angels and guides के साथ हो सकता है जहाँ एक कनेक्शन बनता है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो आप में से बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो एनर्जीज़ को लेके. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. So yeah, let's see. Okay, with the chrysalis tarot हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे. So what does your soul wants you to know? Okay, what does group number 3 soul wants them to know? What does group number 3 soul wants them to know? So आपका soul आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है. Okay, let's see what does group number 3 soul wants them to know. Group number 3 soul wants them to know. Okay, here we go. So bottom of the deck है the illusionist, Knight of Pentacle. Again this is giving me the vibe of like very magical kind of energy. I don't know why I'm feeling that with group number 3. Okay, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप फील कर रहे हो अपने आसपास शायद. ओके, मर्लिन है यहाँ पे द हीरो. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 8 of Cups. वाओ, इट्स ब्रिलियंट. 8 of Cups. आपका थर्ड कार्ड है 8 of Pentacles. ओके, and the fourth card is the Watcher. Okay, Queen of Cups. So definitely your soul can sense an ancestor around you perhaps. Okay, ये feminine energy है. आप में से बहुत लोग के लिए grandmother, great grandmother, okay, great grandmother. Okay, is that kind of energy for some of you. Feminine energy है यहाँ पे definitely. So that's one thing I'm seeing जहाँ पे you are being really watched in some way, ताकि शायद बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है currently in some way, या फिर आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, currently. सो आई एम सीइंग कि डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें आप लोग पीछे छोड़ के अभी आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में. एंड योर सोल वांट्स यू टू नो कि यू आर बीइंग लेड बाय द हायर realm.
यू आर बीइंग लेड बाय योर एंजल्स एंड गाइड्स। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स somebody from from your ancestral line। मुझे वैसा वाइब दे रहा है एक्चुअली, एंसेस्टर्स एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है आप में से किसी से के लिए। बट यू आर बीइंग लेड, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल कुछ एनर्जी है यहाँ पे जो चल रहा है आपके आसपास। एंड हम में से बहुत लोगों के लिए आप उसी जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे यू आर बिकमिंग वेरी वेरी इंट्यूटिव, ओके। एंड दैट्स वेयर यू आर बीइंग लेड, ओके। उसी जर्नी की तरफ आपको आगे ले जाया जा रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट योर सोल वांट्स यू टू नो करेंटली, जहाँ पे शायद आप अभी बहुत कुछ नया चीज़ अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। एंड योर सोल इज सेइंग कि येस यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। इल्यूजन जो है आप फाइनली समझ पा रहे हो कि क्या इल्यूजन था। बहुत टाइम से आप अगर इल्यूजनरी जगह पे रह रहे थे, योर सोल इज सेइंग कि यू आर फाइनली सीइंग इट फॉर व्हाट इट इज़। आप फाइनली देख पा रहे हो कि ट्रुथ क्या है एंड इल्यूजन क्या है। एंड उसी हिसाब से आपको अभी आगे का जर्नी जो है वो तय करना है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो थिंग्स माइट बी स्लो करेंटली, बट अंडरस्टैंड कि बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है। जब आपने ये चूज़ किया ये रास्ता, जब आपने ये चॉइस बनाया, तभी बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होना स्टार्ट ऑलरेडी इट हैज़ बिगन, ओके। बहुत कुछ चीज़ें अभी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सॉलिड फाउंडेशन आप बिल्ड करेंगे अपने लाइफ में। एंड दैट्स व्हाट योर सोल वांट्स यू टू नो कि जो भी अभी आप बिल्ड करेंगे इट विल बी बिल्ड ऑन अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन। कुछ हवा में उड़ता हुआ महल नहीं बनाने वाले हो आप। ये बहुत ही ग्राउंडेड होगा, बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। जो भी आप बिल्ड करेंगे ये बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन में आप बिल्ड करने वाले हो। इट्स गोइंग टू बी वेरी सॉलिड, वेरी स्टेबल, ओके। बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा ये, क्योंकि जो भी इल्यूजनरी था आपने ऑलरेडी रियलाइज़ किया है कि ओके इतना टाइम से मैं इल्यूजन में ही जी रहा था, इतना टाइम से मैं हवा में ही महल बना रहा था, ओके। सो ये वैसा एक रियलाइजेशन मुझे यहाँ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड आप में से बहुत लोग अभी धीरे धीरे जिस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो वहाँ पे तो बस आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में आप बहुत कुछ बिल्ड करेंगे अपने लाइफ में। ये कनेक्शंस भी होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, करियर होगा आपका। एंड आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टेबल, ओके, वेरी वेरी मच ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन। एंड यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे आपका सोल आपसे बोल रहा है कि फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाई, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है। आपका सोल जो है इट काइंड ऑफ लाइक एस्ट्रल प्रोजेक्ट्स, ओके। क्या है एस्ट्रल प्रोजेक्शन होते हुए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। जब भी आप सोते हो आई एम सीइंग दैट योर सोल ट्रेवल्स, ओके। एंड आई एम सीइंग कि इन दैट प्रोसेस आप बहुत कुछ नॉलेज आप गेन करते हो, ओके। इट्स फॉर फ्यू ऑफ यू, बट आई एम सीइंग कि आप बहुत कुछ नॉलेज आप गेन करते हो उस प्रोसेस में। एंड जब आप जागेंगे यू विल फील लाइक ओके आई हैव फाउंड क्लैरिटी, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू माइट थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर सम ऑफ यू, लेकिन ये ड्रीम नहीं है, ये आप एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर रहे हो इन अ वे कि आपका बॉडी हाउ टू से आपका सोल जो है इट्स ट्रैवलिंग। एंड उसी प्रोसेस में बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहा है आपका सोल, बहुत कुछ विजडम गेन कर रहा है इन दैट प्रोसेस। सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग, क्योंकि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल हो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड बहुत कुछ चीज़ें हो रहा है आपके लाइफ में राइट नाउ, लाइक वेरी अनएक्सपेक्टेड। शायद बहुत ज़्यादा आप आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी आप आपका अटेंशन इन सम वे और अदर ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं इन समय, क्योंकि वो लोग आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। एंड योर सोल वांट्स यू टू नो दैट, क्योंकि योर सोल नोज। आई एम सीइंग ड्यूरिंग एस्ट्रल प्रोजेक्शन आपका सोल बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ। दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, ओके। सो लेट्स सी विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट डज ग्रुप नंबर 3 सोल वांट्स देम टू नो प्लीज? व्हाट डज ग्रुप नंबर 3 सोल वांट्स देम टू नो प्लीज? ओके हियर वी गो। सो बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस। वाओ, वेरी पीसफुल एंड calm काइंड ऑफ एनर्जी। लेट्स सी अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो? What does your soul wants you to know? Okay, so यहाँ पे है स्प्रिंग इक्विनॉक्स रीबर्थ। वाओ, सो लेट्स सी। आपका फर्स्ट कार्ड है यिन यांग,
Wow, okay. Dream time creation. Beautiful. Dream time creation. As I said, dream time creation. During dream, okay. Wow, ड्यूरिंग ड्रीम आई एम सीइंग डेफिनेटली यहाँ मुझे एस्ट्रल प्रोजेक्शन डेफिनेटली देखने को मिल रहा है एंड ये आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता है. आगे का फ्यूचर का विजन भी आपको उसी के थ्रू से दिया जाता है फॉर सम ऑफ यू. चाइल्डहुड है, ओके, इनोसेंस एंड हैप्पी फैमिली. सो वाओ, दिस इज़ ब्रिलियंट. सो देयर इज़ अ विजन दैट इज़ बीइंग गिवन टू यू. हम में से बहुत लोगों के लिए इट्स फैमिली लाइफ, ओके. एक ऐसा फैमिली जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, ओके. ये मैरिज होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. जैसा आप मैरिज लाइफ चाहते हो अपने लाइफ में, आप जैसा सोलमेट चाहते हो अपने लाइफ में, जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो आप में से बहुत लोग, ओके, अपने लाइफ में. आई एम सीइंग कि आप क्लियर हो रहे हो उस चीज़ को लेके और ज़्यादा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है उस चीज़ को लेके. सो विद द यिन यांग आई एम डेफिनेटली सीइंग आप में से बहुत लोग जिस जर्नी में आप अभी निकल पड़े हो, अभी फाइनली आप अपने लाइफ में अपने इक्वल फ्रीक्वेंसी से मैच, यू नो हाउ टू से दैट, अपने फ्रीक्वेंसी के साथ मैच खाता हुआ एक इंसान आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे. एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर एब्सोल्यूट सोलमेट फॉर मोस्ट ऑफ यू. मैं ये लेबल नहीं करूँगी क्योंकि बिकॉज विद द ट्विन फ्लेम सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे बहुत टर्ब्यूलेंस होता है, बहुत ज़्यादा अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर ये बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी इज़ नॉट ईजी, बट फॉर मी दिस कार्ड मोस्टली स्पीक्स अबाउट सोलमेट एनर्जी, जहाँ पे एंग्जाइटी नहीं है इतना ज़्यादा, जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि चीज़ें कहा जा रहा है, ओके. ये वैसा एनर्जी नहीं है. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सॉलिड, बिल्ड ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन, जहाँ पे यू नो कि आप दोनों को चाहिए क्या, ओके, एक कनेक्शन से. सो इट्स दैट काइंड ऑफ कनेक्शन जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो डेफिनेटली विद द 8 ऑफ कप्स एंड द ड्रीम टाइम, ओके, क्रिएशन, आप लोग डेफिनेटली यू आर बीइंग लेड टूवर्ड्स मैनिफेस्टेशन, ओके, या फिर ये आपका विजन है जिसकी तरफ आपको ले जाया जा रहा है. आपको विजन दिया गया है एंड उसके पीछे एक पर्पस है, ओके, क्योंकि यू आर मेंट टू लीव दिस विजन, ओके. आपको ये विजन जो है, आपका जो ड्रीम है, उसको जीना है आपको. एंड आई एम सीइंग कि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि पास्ट में आप जहाँ थे वहाँ बहुत कुछ चीज़ें इल्यूजनरी था, एंड अभी आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें अभी आप सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड कर पाएंगे. यानी कि जो आप चाहते हो अपने लाइफ के लिए, जैसा फाउंडेशन आप चाहते हो अपने लाइफ के लिए, अपने मैरिज लाइफ के लिए, आप में से बहुत लोगों के लिए, यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दैट. आप में से बहुत लोग उस चीज़ को लेके आप और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो दिन ब दिन, ओके. सो यू आर बीइंग लेड टूवर्ड्स दैट जर्नी जहाँ पे यू कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू. ये वैसा एनर्जी है. एंड आपका सोल आपसे वही बोल रहा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी फॉर ग्रुप नंबर 3. सो डेफिनेटली विद द चाइल्डहुड इनोसेंस आई एम सीइंग कि यहाँ पे शायद अगर पास्ट में आप इल्यूजनरी जगह से आप बिल्ड करे थे, या फिर पास्ट में अगर आपको लग रहा था कि सब कुछ चीज़ें हवा में बिल्ड हो रहा है, देन उसके पीछे भी शायद आप में से बहुत लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड था. यानी कि कुछ पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, चाइल्डहुड सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, ओके. एंड आई एम सीइंग कि वो सब चीज़ों को आपको हील करना था, ओके. एंड फाइनली आप हील कर रहे हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर, जिसके वजह से आप ज़्यादा अभी क्लियरली आप चीज़ों को देख पा रहे हो अभी फाइनली. एंड फाइनली आई एम सीइंग कि जो भी आप बिल्ड करेंगे वो बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड होगा. सो एक विजन आपको दिया जा रहा है, ओके, अ हैप्पी फैमिली फाउंडेशन. व्हेन इट कम्स टू अ हैप्पी फैमिली, आप कैसा कनेक्शन चाहते हो अपने लाइफ में, कैसा रिलेशनशिप चाहते हो, कैसा मैरिज चाहते हो, ओके. इट्स ऑल अबाउट दैट. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ बहुत क्लियरली आप देख पा रहे हो फाइनली. एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विजडम. आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, okay, and that's what your soul wants you to know, okay. सो डेफिनेटली विद द रीबर्थ, हम में से बहुत लोगों के लिए बहुत, अगर कुछ डेथ हुआ या फिर कुछ ख़त्म हुआ जैसा लगा, दैन देयर इज़ लाइक अ रीबर्थ दैट इज़ गोइंग ऑन, ओके. आप में से बहुत लोगों के लिए स्प्रिंग सीजन जैसा हो रहा है शायद. अगर लाइफ को लेके पैशन ख़त्म हो गया था, या फिर होप जो है वो ख़त्म हो गया था, उसको लेके रीबर्थ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके. सो लेट्स सी, हम लोग एक कार्ड प्रिस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड पुल करेंगे आपके लिए. So, what is your soul trying to tell you, or what does your soul wants you to know
group number 3 soul? What does group number 3 soul wants them to know, please? Okay, here we go. बॉटम ऑफ द डेक है calming the waters, peaceful self regulation. सो आपका जो इंटरनल chaotic एनर्जी चल रहा है, शायद बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस जैसा चल रहा है शायद अंदर ही अंदर, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो. It's time to calm that, okay? It's time to find peaceful resolution when it comes to that. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे पीस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? बैलेंस्ड रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप क्लियरली आगे बढ़ पाए अपने लाइफ में, ओके? स्टे बैलेंस्ड, स्टे ग्राउंडेड, ओके? अगर अभी भी एंगर है, सैडनेस है, ओके, डिसअपॉइंटमेंट है, उसको हील करना है, ओके? एंड योर सोल वांट्स यू टू नो दैट इट्स हीलिंग विद टाइम, ओके? वो जो पार्ट है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा chaotic आप फील कर रहे हो, वो हील हो रहा है धीरे धीरे. एंड धीरे धीरे आप काल्मनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ आप पीसफुल फील करेंगे फाइनली, ओके? इट्स अ जर्नी, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. इट्स अ जर्नी. वाओ, इट्स अ जर्नी. एंड आई एम सीइंग कि जब आप सही कनेक्शन या फिर सही लोग से मिलेंगे, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होगा ड्यूरिंग दैट टाइम. एंड योर सोल वांट्स यू टू नो. आप शायद परहैप्स सपने में देखेंगे कुछ ना कुछ, एंड यू विल फिगर आउट कि इट्स नियर बाय, ओके? कुछ मैनिफेस्टेशन है जो बहुत ही करीब है. आप में से बहुत लोगों के लिए ये फैमिली या फिर मैरिज है, ओके? या फिर एक सोल, यू नो, हाउ टू से दैट, अ सोलमेट है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो व्हाट डज योर सोल वांट्स यू टू नो? व्हाट डज ग्रुप नंबर 3 सोल वांट्स देम टू नो, प्लीज? What does group number 3 soul wants them to know, please? Okay, here we go. So bottom of the deck है growth. I want to expand my consciousness and my awareness. बहुत ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे. आपका कॉन्शियसनेस भी एक्सपांड हो रहा है धीरे धीरे, ओके? बहुत ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे. आपके अवेयरनेस को लेके भी बहुत कुछ चीज़ों को लेके आप अवेयर हो रहे हो अभी फाइनली. व्हाट इज़ टॉक्सिक, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ इल्यूजन, बहुत कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका अवेयरनेस बढ़ रहा है धीरे धीरे. सो हीलिंग हार्ट, ओके, सॉरी, हीलिंग अर्थ, आई मीन टू से हीलिंग अर्थ, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग, ओके? सो कनेक्ट विद मदर अर्थ, ओके? कनेक्ट विद गाया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. हम में से बहुत लोग हीलर्स हो यहाँ पे डेफिनेटली, एज आई वॉज गेटिंग हाई वाइब्रेशनल एनर्जी. हम में से बहुत लोग यू कैन हील मदर अर्थ, यू कैन रिसीव हीलिंग फ्रॉम मदर अर्थ, ये वैसा एनर्जी है. सो डेफिनेटली यू आर अ हीलर. आप में से बहुत लोगों को आप हील कर सकते हो, एनिमल्स को हील कर सकते हो. इट्स दैट काइंड ऑफ एबिलिटी. रेकी हीलिंग में आप लोग शायद आप में से बहुत लोग यू मे बी अ रेकी हीलर एक्चुअली, ओके? क्योंकि मुझे उसका एक एबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली आप में से बहुत लोगों के लिए. डेफिनेटली यू हैव अ ग्रीन थम, ओके? इट मीन्स आप लोग डेफिनेटली मदर अर्थ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, ओके? आप बहुत ज़्यादा आप नर्चरिंग हो टुवर्ड्स नेचर, ओके? अगर आप कुछ पौधा उगाएंगे, आई एम सीइंग दैट इट विल ग्रो इनटू समथिंग रियली ब्यूटीफुल, ओके? वैसा भी एक एबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो दिस इज़ अ साइड नोट. सो बट आई एम सीइंग कि इट्स टाइम टू रिसीव हीलिंग, ओके? आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप हीलिंग फील्ड में हो, देन इट्स टाइम टू गो डाउन दैट जर्नी जहाँ पे आप हील कर रहे हो, हील हो रहे हो उसी के साथ साथ, ओके? सो चेंज है. आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट. सो बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, ओके? क्योंकि आपका थर्ड आई खुल गया. आपका हायर सेल्फ, आई एम सीइंग, बहुत स्ट्रांगली आपके साथ कनेक्ट कर रहा है. आपका सोल आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है, ओके? आपका थर्ड आई खुल गया, आपका क्राउन चक्रा खुल गया, ओके? आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग. बहुत कुछ रियलिटी आपको दिखाई पड़ रहा है लाइफ का, अपने लाइफ का, जो इल्यूजन बेस्ड इल्यूजन के ऊपर बेस करके बिल्ड किया हुआ था आपके लाइफ में, आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो कि ओके, ऑल दिस टाइम इट हैज़ बीन इल्यूजनरी. ये वैसा एनर्जी है. एंड दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे चेंज लाना इम्पोर्टेंट होता है, ओके? अगर स्टैग्नेंट है बहुत टाइम से एनर्जी, देन यू अंडरस्टैंड कि मूवमेंट के बिना चेंज नहीं आएगा आपके लाइफ में. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ, ओके? आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या,
ओके एंड आप में से बहुत लोग उसी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो एंड उसी चीज़ को लेके बहुत चेंज एंड शिफ्ट हो रहा है ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एंड योर सोल वांट्स यू टू नो कि ये मूवमेंट जो है ये जो चेंज आपने खुद लाया है आप में से बहुत लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट था वरना आप स्टेगनेंट एक ही जगह पे रहते एंड ये कंफर्मेशन है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन ओके एंड आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे टाइम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो बट अ गाइडेंस इज़ एज वेल टू रिमेन ग्राउंडेड ओके डिसाइसिव फोकस है वो माय गॉश यहाँ पे इसके इसके पीछे डिसाइसिव फोकस था यानी कि अगर आपने डिसीजन बनाया है देन रिमेन फोकस्ड ओके ऐसा नहीं कि आज को आपने ये डिसाइड किया कल को आप कुछ और सोच रहे हो कल के नेक्स्ट दिन को आप कुछ और सोच रहे हो ओके एंड वापस आप फिर से वही सोच रहे हो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट लाइक दैट आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बैलेंस्ड रहिए हैव दिस डिसाइसिव फोकस क्योंकि वही चीज़ एक्टिवेट करेगा आपके लाइफ में ओके ये जो भी आपका ये जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट ओके एंड एफर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आप बोल रहे हो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा विद लापिस लाजुली सो बी केयरफुल अबाउट कि आप क्या बोल रहे हो ओके व्हाट यू आर स्पीकिंग इनटू योर रियलिटी क्योंकि आप में से बहुत लोग डेफिनेटली यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर विद द मर्लिन बिंग द फर्स्ट कार्ड आप अभी मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में द फाइनल ट्रूएस्ट सोलमेट ओके जिसके साथ आप फैमिली बिल्ड करेंगे सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट so yeah something hit my throat chakra so definitely for most of you it's your throat chakra that you have to be very very careful about okay so thank you so much okay group number 2 okay आप में से बहुत लोग perhaps you are a Gemini वर्गो है यहाँ पे एरीज है यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए what else Pisces है for some of you डेफिनेटली आप chaotic एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो ओके आई मीन लाइक दूर हट रहे हो उससे सो यहाँ पे कैंसर है आप में से किसी के लिए सेजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू व्हाट एल्स कैप्रिकॉर्न ओके फॉर सम ऑफ यू या दैट्स द ओनली साइन आई एम सीइंग बट डजंट रियली मैटर ओके आपका साइंस कुछ भी हो सकता है बट दैट्स द ओनली साइन आई एम गेटिंग आउट हियर आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं सो दैट्स व्हाट योर सोल वांट्स यू टू नो ओके सो बेसिकली दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3 सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 3 आई सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग टिल देन टेक केयर